हे गाइस, वेलकम बैक टू ये क्विक अपडेट आप सबके लिए, जहां पर क्रिप्टो टैक्स को लेके एक नई अपडेट यहां पर आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। 1% TDS ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे जो डिस्कशंस है चैनल के ऊपर ऑलरेडी कर रखे हैं। जहाँ पर जितना हमने यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट से बात करी थी एंड जितना हमको आइडिया मिला, यहाँ पर 1% TDS जो है यहाँ पर क्रिप्टो टू INR के अंदर तो लगने वाला ही है, साथ में क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या स्पॉट ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं उसके अंदर भी लग सकता है। ये हमने काफ़ी टाइम से डिस्कशन किया था चैनल के ऊपर, लेकिन स्टिल उसको लेके कन्फ्यूजन था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं आई थी कि ये स्पॉट ट्रेडिंग पे भी लगेगा या सिर्फ यहाँ पर अगर क्रिप्टो टू INR में कोई विड्रॉल होता है उसमें लगाते हैं या INR पेयर से क्रिप्टो के अंदर ट्रेड होते हो तो उसमें लगाते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली क्लैरिफिकेशन वैसा ही है जैसा हम समझ रहे थे। यहाँ पर 1% TDS जो है ये क्रिप्टो टू INR ट्रांजेक्शन के ऊपर भी लगेगा, वहाँ पर जब आप सेल करते हैं तब आपका 1% TDS कटेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन से इथीरियम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर भी आपका 1% TDS कटेगा। और यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन ये भी दिया है कि जब आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर अगर दो कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों साइड में 1% TDS जो है वो डिडक्ट होगा, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है मैं नीचे डाल दूंगा, आप चाहें तो खुद भी यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। एक सेकेंड, आपको मैं थोड़ा सा देख के बताता हूँ ये। लेट मी जस्ट फाइंड दिस या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, at the time of transaction the exchange will deduct TDS in the pair being traded. For example, in case of trade for Monero और Deso, मतलब ये दो कॉइन्स इन्होंने बोल दिए Monero और Deso, 1% of Monero and 1% of Deso will be deducted as tax under section 194S. तो ये बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी ट्रेड किया तो उसमें भी 1% दोनों में डिडक्शन होगा, दोनों पेयर के अंदर जो भी यहाँ पर बायर सेलर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे अब ये क्लियर हो गया कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हैं 1% TDS डिडक्ट होगा एंड क्रिप्टो टू INR करते हैं तो उसमें तो यहाँ पर डिडक्ट होगा ही। और साथ में यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन ये है कि 1% TDS कौन डिडक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक्सचेंजेस जो है उनको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, वो मतलब मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर 1% TDS जो है जैसे अगर आप कोई भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसमें डिडक्ट होगा। लेकिन 1% TDS जो है अगर हम देखेंगे एक तरह से कहीं ना कहीं जो डे ट्रेडिंग है उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि अगर आप पुराने हमारे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर हमने एग्जैक्टली एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करके बताया था कि कैसे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 1% TDS इतना ज़्यादा होता है कि आफ्टर सर्टेन ट्रेड्स आपका मैक्सिमम कैपिटल तो वैसे ही लॉक हो जाएगा। और TDS डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं बाद में जब आप टैक्स की फाइलिंग करेंगे, लेकिन उसमें पूरा एक साल आपको वेट करना पड़ता है, तो तब तक तो आपके पास डे ट्रेडिंग के लिए तो रहेगा नहीं, तो आप लिमिटेड ट्रेड्स ही एक साल के अंदर कर पाएंगे। ज़्यादा करेंगे तो आपका पूरा कैपिटल जाके वैसे ही इनकम टैक्स में लॉक हो जाएगा, जब आपको फिर बाद में टैक्स जब आप फाइल करेंगे तब क्लेम कर सकते हैं। तो इस कारण से डे ट्रेडिंग तो बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी के लिए गाइज यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, आई थॉट आपसे फटाफट यहाँ पर शेयर करूँ ताकि आप अपडेटेड रहें यहाँ पर इन चीज़ों को लेके। अब इसको लेके मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं किस तरह से चीज़ें आगे प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि 1% TDS जो है वैसे ही एप्लीकेबल हो रहा है जैसा हम इतने टाइम से समझ रहे थे और हम बात कर रहे थे। ये स्पॉट ट्रेडिंग पे भी लगेगा और ये क्रिप्टो टू INR अगर आप ट्रेड करते हैं उसके अंदर भी लगेगा। अब बड़ा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो हैं उसको लेके यहाँ पर TDS जो है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अभी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन उसको लेके रेपो रेट की बात हो रही है जो अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इंडिविजुअल्स के लिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको लेके भी आगे देखते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा रूल हमको देखने को मिल जाए जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एक्सचेंजेस ने इंडिया में रजिस्टर कर रखा है गवर्नमेंट के साथ वही यूज़ आप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हैं, बाकी सबको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी कुछ शौक जो है हमको आगे देखने को मिल सकते हैं जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर सामने हो रही हैं। तो गाइस अभी के लिए ये अपडेट, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स और 1% TDS को लेके, जो अब ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं,
1 जुलाई से यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। बाकी अगर इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी क्रिप्टो टैक्स को लेके और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आने वाले दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा, और मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।